पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। इसका कनेक्शन भी ज्योति मल्होत्रा और जट रंधावा जो उर्फ शाकिर है, ये है जो पाकिस्तान में जो सुरक्षा एजेंसियां उसके पूरे कनेक्ट में था। अभी लगातार सुरक्षा एजेंसियां भारत में जो है इससे पूछताछ कर रही हैं। इससे कई ऐसे खुलासे भी हो रहे हैं जो पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि ये लगातार पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी का काम कर रहा था। इस ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, एक और जासूस गिरफ्तार हुआ है। लगातार जो देश में रह रहे गद्दार पकड़े जा रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और एक एक कर सबकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। अब जब जसबीर को गिरफ्तार किया गया है तो जो जानकारी सामने आई है साक्षी, कि जसबीर सिंह पंजाब के रूपनगर ज़िले का रहने वाला है और ये ज्योति मल्होत्रा के साथ ही बेहद कांटेक्ट में था, उसके साथ संपर्क में था। और ज्योति मल्होत्रा वही हैं जिसे भारत सरकार ने, दानिश जो शख्स था पाकिस्तानी मूल का, जिसको भारत सरकार ने देश निकाल किया था, देश से बाहर किया था, ज्योति मल्होत्रा लगातार उसके संपर्क में थी। और ये जो जसबीर सिंह है वो भी ज्योति के साथ उसी दानिश के संपर्क में था। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साक्षी कि ये जो जसबीर सिंह है ये एक बार नहीं, तीन बार पाकिस्तान जा चुका है। 2020, 2021 और 2024 में जो जानकारी ONOG को मिली है, 2024 में भी वो पाकिस्तान जा चुका है। तो 3 बार तो वह पाकिस्तान जा चुका है। जसबीर के मोबाइल फ़ोन में 150 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी कनेक्ट्स मिले हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 150 में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से डायरेक्ट संपर्क में थे या कहें कि उनके अधिकारी थे। तो आप समझ सकते हैं कि जसबीर का कनेक्ट कैसा है पाकिस्तान में। 3 बार पाकिस्तान जा चुका है, कई खुफिया अधिकारियों के साथ संपर्क में था और साथ साथ ज्योति मल्होत्रा के साथ भी संपर्क में था। आप जसबीर का पाकिस्तान के साथ कनेक्ट इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भारत में नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे मनाया जाता था, तब ज्योति और जसबीर जैसे लोगों को वहाँ इनवाइट किया जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या कारण हो सकता है कि जब देश का एक नागरिक को पाकिस्तान डे पर पाकिस्तान हाई कमीशन में बुलाया जाए, वहाँ दानिश से मुलाकात होती थी, तमाम लोगों से बातचीत होती थी और गाहे बगाहे ये लोग कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए काम करते थे। फिर चाहे वो जानबूझ करके करे या अनजाने में करे, ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर काम करते थे। अब जसबीर जब गिरफ्तार हुआ है तो कई सारे नए खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। नीरज जी, ये सारा जो पूरा मामला है, सुरक्षा एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। पहले कल शाकुर को गिरफ्तार किया, आज जसवीर को गिरफ्तार किया, उससे पहले ज्योति मल्होत्रा। लगातार ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहे। देश के में रहकर इतनी बड़ी गद्दारी, सुरक्षा के साथ खिलवाड़, देश की जो आम नागरिक है उनके साथ खिलवाड़, कितना निंदनीय ये घटना है। कितने गद्दार ये लोग हैं। क्या ये अभी जो जांच है कितनी दूर तक जाएगी? देखिए, अभी तो जांच जारी है साक्षी, और जांच की हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। हरियाणा से जब ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने उठाया, उस वक्त ही इस बात के अंदाज़ा लग रहे थे कि ज्योति अकेली नहीं है जो इस तरह के काम में लिप्त है। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम धंधे में लिप्त हैं और जसबीर उसकी अगली कड़ी बस है। आपने जिस शाकुर खान की बात की, शकूर खान को भी जैसलमेर से पुलिस ने आज से करीब हफ्ता भर पहले उठाया था। कल उसको कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के बाद 7 दिन की रिमांड पर उसको भेजा गया है। वहाँ भी इंटेल इनपुट मिलने के बाद शकूर खान पर नकेल कसा गया और यहाँ भी इंटेल इनपुट मिलने के बाद जसबीर को पकड़ा गया है। अब सब एक बड़ी बात यह आ रही है कि जसबीर भी एक यूट्यूबर था, ब्लॉगर था, जो घूम घूम करके ब्लॉग्स बनाता था। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, तब तक इसने सबूत मिटाने की भी हर संभव कोशिश की है। पुलिस सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक जसबीर ने अपने कई सारे कॉन्टैक्ट्स को डिलीट किए, कई सारे वीडियो फुटेजेस भी डिलीट किए हैं, फोटोग्राफ्स को डिलीट किया गया है। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही जसबीर के बारे में जो खबर आ रही है कि जसबीर अलर्ट था, चौकन्ना था और वो पुलिस को धोखा देने की पूरी फिराक में था। लेकिन इंटेल इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने दबिश दी और जसबीर को गिरफ्तार किया। अब जब जसबीर गिरफ्तार हुआ है तो नए खुलासे और होने की संभावना
जताई जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है साक्षी कि एक एक कड़ी को पुलिस सुलझा रही है, उलझी हुई कड़ियों को मिला रही और पता कर रही है कि आईएसआई के कितने एजेंट्स जो स्लीपर सेल के तौर पर हिंदुस्तान में रह रहे थे या फिर जो काम कर रहे थे वो कितने एजेंट्स थे। अब तक करीब 16-17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है साक्षी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क जो है इन जासूसों का था। अब ये जासूस आपस में एक दूसरे को कितना जानते थे ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो कॉमन नाम है शाकिर और दानिश, इन दो लोगों के संपर्क में ये सारे जासूस थे। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से जसवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जो कि भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था। ऐसे गद्दार देश में अभी और कितने बाकी हैं। लगातार सुरक्षा एजेंसी इसकी जांच कर रही है और सब पर सिकंजा कस रही है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।